हेलो एवरीवन, आज हम कमिंग वीक के लिए स्विंग ट्रेड्स देखेंगे। हमारा पहला स्विंग स्टॉक है लुपिन लिमिटेड। ये मेरा सेकंड फेवरेट फार्मा स्टॉक है लुपिन, कि इसने बहुत बार मुझे अच्छे खासे रिटर्न दिलाया है। अगर हम देखें, जब इस लास्ट जो इसमें प्रॉफिट बुक हुआ था उस टाइम, उसके बाद एक स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया ऑलमोस्ट 6 महीने का। देन एक ब्रेकआउट दिया। इस टाइम मैं इसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन स्टिल अगर मैंने पकड़ा होता तो मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट 33+% होता, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाता, और वो भी 1-2 महीने में। इतने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 2 महीने में मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। पता नहीं उस टाइम पे मिस हुआ, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी बनी है क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है। ये स्टॉक भी हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर हम देखें इसमें भी, एक लेवल था 2132 का। इस लेवल पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट सितंबर से लेके अपने अक्टूबर 21 तक का। इसमें अभी सीन क्या है, स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया, एक दिन टिका, नेक्स्ट डे एक अच्छी खासी रिकवरी होगी, और उसके नेक्स्ट डे में हमें एक फॉलोअप कैंडल मिल गया। अगर हम इसे ध्यान से भी देखें ना, तो एक ये पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसका भी ब्रेकआउट एक फॉलोअप कैंडल से मिला है, लेकिन हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा प्राइस एक्शन ओनली। इसमें इतने अच्छा खासा फॉल हुआ, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी गिरा है अच्छा खासा। स्टिल ये स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। इतने खराब नेगेटिव सिनेरियोज में भी ये स्टॉक ग्रीन में क्लोज हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर है ये। स्टॉक तो बहुत स्ट्रांग है, बस ये जो फॉल आया है ये निफ्टी की वजह से ही आया, अदरवाइज नहीं तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन में एक ब्रेकडाउन और एक दे देता, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। इसके फंडामेंटल की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें इसका डीप डाउन करके हम एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल। अभी के लिए तो हम इसमें एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। हमारा जो एंट्री लेवल रहेगा यही लेवल रहेगा, स्टॉक इस लेवल के आसपास मिलता है, फिर हम इसमें बाय पोजीशन बनाएंगे, और हम 2:1 का टारगेट रखेंगे। अगर हम देखें, स्टॉप लॉस हम हमारा रिसेंट स्विंग लो लेंगे, और थोड़ा बफर, मतलब ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स का टारगेट। इजीली हमारा इधर तक तो जाना ही था, इससे थोड़ा ऊपर लेते, थोड़ा रिस्क लेते हैं हम। हम टारगेट लेंगे 178 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस लेंगे 85 पॉइंट्स का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.1 है, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये लेवल तक आना फिक्स है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक गिरा था और इंस्टेंट रिकवरी देखने को मिला है फॉलोअप कैंडल से। और इसके अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें, हाँ, EMAs का भी देखेंगे हम, 50 EMA का ब्रेक डाउन दिया, इंस्टेंटली नेक्स्ट डे पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इससे ज़्यादा और पॉजिटिव क्या होगा। और अगर हम वॉल्यूम्स का भी एनालिसिस करें ना, तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें। और जब ये स्टॉक फॉल हो रहा था, वॉल्यूम्स में इतनी कुछ अच्छी खासी एक्टिविटी हो नहीं रही थी। लास्ट 2 ट्रेडिंग से, लास्ट 3rd और 4th ट्रेडिंग सेशन देखे तो इसमें अच्छा खासा स्टॉक गिरा था, ऑलमोस्ट 5%। उस टाइम पे वॉल्यूम्स में कुछ एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जिस दिन कैंडल ग्रीन में क्लोज है उस दिन हमें वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला, और नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल में भी एक इंक्रीज देखने को मिला, जो कि इसके एवरेज से ज़्यादा था, उसका भी ब्रेकआउट मिला। तो वॉल्यूम्स का अच्छा खासा सपोर्ट है लुपिन में। बाकी इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर लिया। RSI 60 के नीचे कंसोलिडेशन में ही है, MACD भी एक कंसोलिडेशन में ही है, पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ जा रहा है, तो इससे भी कुछ खास मिल नहीं रहा है। RSI, वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन, इन दो के बेसिस पे हम अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यही मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको मैं एनालाइज करता हूँ।
जिसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा टारगेट 178 का बन रहा है, स्टॉप लॉस 85 पॉइंट्स का बन रहा है, एंट्री लेवल मेरा रहेगा 2139 का। सो इस लेवल के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो हम इसमें ईजिली पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस है तो हमें इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इन वर्स्ट केस हमारा एनालिसिस फेल होता है देन हमारा इतना खास लॉस नहीं होगा, 4% का ही लॉस है, हमारा टारगेट 8% का है, 8.5% का। सो नॉट अ बिग डील। सेकेंड स्विंग स्टॉक है लॉरस लैब लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा हमें फॉर्म दिख रहा है स्टॉक का। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये स्टॉक गिरा था अराउंड अगस्त 2022 से, लगातार गिरते 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 मार्च तक लगातार स्टॉक गिर ही रहा था। रेयरली 2-4 वीक ही जो पॉजिटिव में क्लोज हुए, अदरवाइज कंप्लीटली रेड। उसके बाद जब स्टॉक ने एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक स्टॉक अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। भले ही मार्केट में कितने क्रैश आए, करेक्शन आए या इलेक्शन के रिजल्ट आए, ये अप ट्रेंड में अपना अपने साइड से चलता हुआ जा रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हायर हाइस फॉर्म कर रहा है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है। आज जो लास्ट वीक में जो करेक्शन आया है निफ्टी में, स्टिल इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। इसको ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है कि मार्केट में क्या हुआ है। और इसकी कैंडल में जो इसने अप मूव दिखाया ना, तो इससे समझ आ रहा है कि इसमें जो बायर्स है बहुत स्ट्रांग है कि स्टॉक को ऊपर लेके गए। ऑलमोस्ट कितना ऊपर लेके गए कैंडल में, 6% से सेलर्स ने लाया था 6% नीचे, लेकिन बायर्स ने 6% डायरेक्ट ऊपर ला दिया और इसको ऑलमोस्ट एक हैमर पैटर्न फॉर्म कर दिया है। इसके जो अच्छी खासी सपोर्ट लाइन जो बनी है हमारी, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इतनी स्ट्रांग है कि जैसे ही इसको टच किया इसके ऊपर स्टॉक वापस बाउंस बैक किया है। सो अगर हम इसके टारगेट भी निकाले ना, टारगेट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बना लेते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। सो हम इसको अभी कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। परफेक्ट। ये जो गिरा है 2 दिन, ये निफ्टी के वजह से ही गिरा है, अदरवाइज स्टॉक एक पॉजिटिव में ऊपर ही जा रहा था। ये फ्लक्चुएशन अगर इसका पास भी देखे ना, सेम पैटर्न फॉर्म हुआ है, ऊपर गया नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक अच्छा खासा मूव आया। सिमिलरली हम उसी स्टेज पे अभी ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, देन वापस नीचे, फिर हमें एक वापस अपॉर्चुनिटी दी है। लास्ट सेशन में जो निफ्टी गिरा था, ये उल्टी साइड में गया, जो इसका ओपन था वही इसका लो है। इतना पॉजिटिव है स्टॉक। ऑलमोस्ट ये इसने 8% का अप मूव दिखाया था, क्लोज हुआ ये अराउंड 4% पे। बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक। यहाँ पे डोजी कैंडल बना के नेक्स्ट डे एक अच्छी खासी बिग बुलिश कैंडल बना के हाई पे क्लोज कर दिया है इसने। तीन दिन ऐसे ही कवर अप कर लिए। सो ये बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे है, क्योंकि ये लेवल जो दिख रहा है हमें, इस पर अगर लाइन बनाओ, स्टॉक ने लास्ट टाइम जो इसका छोटा हाई बना था, इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था, और इधर जब इसका सेकंड टाइम आया, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया और ब्रेकआउट दिया। बहुत ही परफेक्ट और इम्पोर्टेंट लाइन है ये। देखो वापस जब स्टॉक गिरा यहीं पे आके रुका, फिर नीचे गिरा कंसोलिडेशन के बाद, इस बार ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन देगा, फिर नीचे आया, अभी उसी लेवल के आसपास वो क्लोज हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव रहेगा अगर इस लेवल के ऊपर रहता है कल। अगर इसके ऊपर रहता है देन हमारा इजीली टारगेट रहेगा इसका रिसेंट स्विंग हाई जो है 518 का, इजीली अचीवेबल है, क्योंकि जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन है वो भी इस लाइन को कोलाइड कर रहे हैं। सो अगर हम इसका स्टॉप लॉस निकाले, सो हमारी लोअर लाइन का हम स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। सो अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड निकाले, तो हमारा टारगेट है 52 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट्स का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ईजिली 2 हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा प्राइस एक्शन
बहुत रेयरली मिलता है इतने बेरिश मार्केट में। और इसके अगर हम वॉल्यूम्स EMAs देखें, 50 EMA का ब्रेकआउट मिला है 200 EMAs के सपोर्ट लेके, इतना पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। और वॉल्यूम्स तो अलग ही लेवल पे है, इसके बाकी इंडिकेटर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ने ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट दिया है। इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आया है स्टॉक में। नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे में भी इसमें एक अपर साइड ही जाते हुए दिखेगा। तो इसमें है अच्छा खासा एंट्री लेवल है हमारा 465 का, टारगेट होगा 519 का, और स्टॉप लॉस है 441 का। बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड रहेगा। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है, ऊपर रहता है, देन हम इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू एवरीवन।